जैसा मैंने सोचा था वैसा हो गया। सीता कुटिया में अकेली है, कोई नहीं है। मैंने भेष अपना बाबा का बना लिया है, पीतांबर धारण कर लिए। और जब बाबा का भेष बना लिया है, साधु बन गया हूं, तो थोड़ा साधुता दिखानी चाहिए, भजन करना चाहिए, अर्धालियों का गायन करना चाहिए। मंगल भवनो अमंगलो हारी, दुर्बाहु सुदर्शो रथो अजारे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदर्शन रथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। उमा गया हूँ मैं अनुभव अपना, सते हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम। तीनों दयालो नीरज संधारी, हरहु नाथो मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अलख निरंजन जानकी के समीप में आ गया। मुझे भिक्षा मांगनी चाहिए। देवी भिक्षाम देहि माँ, भिक्षाम देहि। देखो ना, ये बाबा बहुत दिनों से भूखा है, ना जाने कितने दिन हो गए मुझे भोजन नहीं मिला है, तब से भूखा हूँ। मैंने सुना कि आप यहाँ पर ठहरे हैं, महाराज दशरथ के कुछ परिजन रुके हैं, जिनमें आप हैं, उन्हीं के घर का भिखारी हूँ। माता, आप मुझे भिक्षा प्रदान करें मैया, भिक्षा प्रदान करें। अवश्य महात्मा। हे माई मुझको अब भिक्षा दो, वो मरता रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोले वाला तेरा।
है यही आशीर्वाद मेरा, तू अटल सुहागिन हो जा। भिक्षाम देहि माता। अवश्य महात्मन, कुटिया के अंदर कुछ फल रखे हैं जो मेरे स्वामी ने मृग के झंझट में नहीं चखे। यदि आपकी आज्ञा हो मैं उन फलों को आपके क्यों समीप नहीं? लाऊं। ये क्या? कुटिया के अंदर मैंने अपना पैर बढ़ाया, अग्नि प्रज्वलित होने लगी। वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन अपनी माया का जाल फैला करके गया है। लेकिन वो ये नहीं जानता हम अभी रावण कहते हैं, हम भी माया जानते हैं। अब मुझे इसको अपनी बातों में फंसाना चाहिए। देवी, लीजिए भगवान। मैं आपकी भिक्षा नहीं ले सकता, क्यों? आप रेखा से बंधित हैं। मेरे देवर ये सौगंध देकर गए हैं। देवर और को रेखा छोड़ो। पूछ कर गए हैं। आप देवर की कसम मानेंगे कि आप गृहस्थी का धर्म अपनाएंगे? गृहस्थी का धर्म भी सर्वोपरि होता है, लेकिन मेरे देवर सौगंध दे गए हैं। देवर की सौगंध माने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि आप नारी हैं और नारी के लिए गृहस्थी धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। इसलिए आपको देवर की सौगंध को छोड़ करके अपने गृहस्थी धर्म को अपनाना चाहिए। माँ, आप आइए। नहीं नहीं, हे भगवान, मैं जो है अपने स्वामी की रक्षा के लिए यहाँ मैंने अपने देवर को भेजा है, और मेरे देवर भेज कर गए हैं और एक सौगंध दे गए हैं। उनकी सौगंध कैसे हे तोड़ माता, दूं? क्या यह अधर्म नहीं होगा? अधर्म नहीं होगा। क्यों? ये जो रेखा है, आपको ये रेखा इसलिए खींच के आप आपके संत है ना? बिल्कुल, मैं एक संत हूँ और संत के मस्तक में संत से या कभी तो चंदन होना चाहिए, हाँ, लेकिन और हम ऐसे संत नहीं हैं। आप हमें कोई साधारण संत समझ रही हैं। हम आपका पूरा जीवन दर्शन जानते हैं माता। मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। क्यों? बस कैसे निकलूं मैं रेखा के बगैर? आप कह रही है कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर? महात्मा, आप मैं चल- जानती हूँ कि आप बहुत पहुँचे हुए महात्मा आप हैं, चल संत कर के हैं। आ जाइए माता। कैसे निकलूं मैं रेखा के बगैर? मेरे देवर कसम दे गए, मेरे देवर कसम दे गए। भिक्षा न लेना तुम बेटा, भिक्षा न लेना तुम बेटा, मेरे गुरुदेव कह के गए हैं, मेरे गुरुदेव कह के गए हैं। दया कर दो हमारे तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। दया कर दो हमारे तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। नाना, भिक्षा नाना, मेरे
समझ गया मैं, आप अपना धर्म नहीं निभाएंगी, ये बाबा भूखा मर जाएगा, बदी भिक्षा नहीं लेगा। लेकिन याद रखो, मैं आज तुम्हें श्राप भी दे सकता हूँ अरे नहीं कि नहीं जिस महात्मा। मृगा के पीछे तेरा पति गया है, देवर गया है, वही मृगा तेरे पति के पेट में दोनों सींग घोंप देगा। नहीं नहीं भगवान, मैं चल रहा हूँ। नहीं नहीं रुकिए, अब देवर की आन रहे न रहे, राधे श्याम में भगवान आप मेरी प्रार्थना को सुने। देवर की आन रहे ना रहे, क्या करोगी? रखूंगी धर्म गृहस्थी का, अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लाओ। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, है? तूने मुझे एक ये फल खाने वाला बाबा समझ लिया, मैं यही फल ग्रहण करता हूँ। लेकिन नहीं, याद रख सीता, तूने अभी ये बाबा का वेश देखा है, तू नहीं जानती मैं कौन हूँ। अरे पापी, पापी कह रही है? तूने इन फलों को फेंक दिया दुष्ट, ऐ दुष्ट खड़ा रहे, खबरदार, वो स्वामी अब मेरे आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वे ही मेरे रखवाले हैं। अब मेरे कोई नहीं है तेरा। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मेरे पास है। अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अब लाऊ हूँ पर इतना बल है, मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोड़ नहीं कर सकता। तू सतवंती है क्या? इस सतवंती सीता के आगे ये ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। ब्रह्मा की बात। योगी है, यति है, कौन है पापी दुष्ट कहीं के? मेरे सामने अच्छे अच्छे ब्रह्मा नहीं बोलते, तुम किस ब्रह्मा की बात कर रही हो? तू मुझे पापी दुष्ट कह रही है, इसलिए तुम मेरे वास्तविक रूप को नहीं जानती। जब वास्तविक रूप देखेगी ना तो डर जाएगी। देख, मैं कोई योगी नहीं हूं, ना मैं कोई योगी यति, ना मैं कोई तपसी, ना हूं कोई ईश। देख देख सीधे देखना, देख तेरे सामने खड़ा है ये। तेरे सामने नहीं, ये लंका का ईश। नहीं नहीं, तूने क्या सोचा था? ऐसा नहीं हो सकता। तेरे फल का भिखारी हो, तेरे फूलों का भिखारी हो। मैं तो केवल तेरा भिखारी था। नहीं, आए स्वामी मेरी रक्षा करो, आए भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। आज ये पापी रावण तुम्हारे साथ इस जानकी को लिए जा रहा है। सीता तुम्हारी
सुन लो राघो, सुन लो राघो, सुन लो राघो, सुन लो राघो, सुन लो। बंद हो जा, बहुत हो गई तेरी। रोना धोना बंद कर दे, क्योंकि इस समय रक्षा करने वाला इस समय पैदा न हुआ तेरी जो रक्षा कर सके। लेकिन ये कौन, ये मुझे कौन ललकार रहा है? सावधान कौन कर रहा है कि मैनाक की खटपट होई? क्या मैनाक पार्वत है या पक्षीराज गरुड़ है? लेकिन नहीं, क्योंकि एक समय सभी पार्वत उड़ा करते थे, मैंने सबके पंखे काट दिए थे। केवल मैनाक पर्वत ही ऐसा पर्वत है जो मेरे भय से समुद्र में छिप गया था। ये कौन रोती हुई आकाश मार्ग से? वो नहीं आ सकता। ये जनक सुता और इसके सामने एक और रावण ये हरण करके लिए जा रहा है। ठहर दोस्त, मेरे होते हुए तू आगे नहीं बढ़ सकता। ठहर, मैं भी आ रहा हूँ। ओह, मैंने तो सोचा ही था कि न मैनाक पर्वत हो सकता है न पक्षीराज गरुड़। जाना चरठ जटायु, ये बुढ़ा जटायु हरदम मेरे सामने से। नहीं तो फिर सावधान, सावधान। चौचन विदार सुदेहि दंड एक मूर्ति ही मूर्छाते, तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काल से कठिन कराल कृपाना। एक मांसाहारी पक्षी ने मुझे अपने चोंचों के उपहार से छह मात को मूर्छित कर दिया, तो क्या इसे मार दूं? नहीं, इसके पंखे काट दूंगा, क्योंकि पंखों के बल पर ही इसने मुझ पर वार किया है। सावधान! काट से पंख पराखट धरने, समर राम कर अद्भुत करनी।